अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन हम किसे कहते हैं और ये इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बोक्सिलेशन की मीनिंग है एडिशन ऑफ या रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हर वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसी चीज से हो या एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड की किसी चीज में हो, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास होता है ना एक ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन जैसे होता है। अब इस ऑक्सीजनेशन का भी मतलब यही बनता है कि रिएक्शन विद और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेशन नहीं है, खैर वो है कार्बोक्सिलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ ऐड होगी या रिएक्शन करेगी तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कहते हैं इसको। अच्छा अभी स्टूडेंट अब जरा इसको देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली क्या चीज होती है। सबसे पहले होता यह है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। 3 मॉलिक्यूल हैं रूबी पी के, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद आपके पास जो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल बनते हैं 6 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA। अब इस पे बात करते हैं 3PGA क्या है, लेकिन इससे पहले कुछ और ज़रूरी है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको एक एंजाइम भी चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। अब शायद आप कहेंगे सर रूबिस एंजाइम तो जितने भी होते हैं सबके नाम के आखिर में ASE आता है, तो रूबिस्को तो अजीबोगरीब नाम हो गया, इसमें मतलब क्या चीज़ है। तो ज़रा अब इस पहले प्रोसेस को समझते हैं और पहली बात ये है कि रूबी पी भी ज़रा समझना है हमने कि रूबी पी एक्चुअली क्या होता है। देखिए रूबी पी स्टैंड फॉर राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। हो सकता है आपकी बुक में बायफॉस्फेट लिखा हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिसफॉस्फेट बायफॉस्फेट एक ही बात होती है, बस ये आपने और अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर सीखी होगी उसमें पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर इनऑर्गेनिक नेचर का है तो बाय है और अगर ऑर्गेनिक नेचर का है तो विशेष टाइप की कोई चीज़ आपने पढ़ी होगी लाजमी तौर। तो ये भी वही चीज़ है, तो अलग कोई नहीं है। राइबोलोज 1,5 राइबोलोज इस नाम से क्या जाहिर होता है, इसका नाम मतलब है कि ये कोई शुगर मॉलिक्यूल है 5 कार्बन वाला, शुगर मॉलिक्यूल हैविंग 5 कार्बन्स, ठीक है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करते हैं तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। वो मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है। और ये जो 5 आपको कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस कार्बन में कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी फॉस्फेट है। ये आपका बन गया राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। यानी ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें 2 फॉस्फेट हैं, कार्बन नंबर 1 पे भी और 5 पे भी, ठीक। ये होता है। अच्छा अब ये कहाँ से आ गया, इससे पहले तो अब इतना हमने डिटेल से सारा प्रोसेस पढ़ लिया, अभी तक तो कहीं जिक्र नहीं आया, अचानक से कैसे आ गया। एक्चुअली रूबी पी का मॉलिक्यूल स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता क्योंकि ये रिसाइकल होता रहता है। अब जरा ये बात सुन लें कि हम जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, तो इस साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर आकर एंड हो जाए। मतलब जिस पॉइंट, इस पॉइंट से फर्ज करो कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो एंड में सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसी पॉइंट पर आकर एंड हो जाए। यहां पर भी यही होता है कि चूंकि प्रोसेस रिएक्शंस का आगाज रूबी पी के साथ हो रहा है रिएक्ट करने में, तो एंड में जब सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो एंड में यही 3 रूबी पी के मॉलिक्यूल दोबारा से बच भी जाएंगे, इसीलिए ये साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रूबी पी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं PGA के।